जैसे चोर चोरी के लिए जाता है तो चारों ओर देखते हुए जाता है, बस वही यहां पर हो गया। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे जोगी आया रे, और जोगी आया रे जोगी आया रे। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, और जोगी सोतसी से स्वान की नाई, इतगुत चितई चला भड़े आई। सोन बीच 10 कंधर देखा, आबाद कटो जति के बेसा। फंस गए मेरी माया के जाल में दोनों तपस्वी, उस माया का मृग का आखेट करने चले गए हैं। वो तपस्वी भी जानेंगे रावण से बैर बढ़ाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, लोहे के चने चबाना है। सीता इस समय कुटिया में अकेली है, अपने पति की याद में बैठी है। मैंने साधु का भेष बनाया है, अब सीता के समीप जाऊंगा, भोजन की याचना करूंगा, अवश्य ही सीता का हृदय द्रवित होगा। और जैसे ही मुझे भोजन देने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आएगी, मैं अपने कार्य की पूर्ति कर सीता को साथ में ले जाऊंगा। लेकिन साधु का भेष बनाया है, पूजा भजन मैंने अपने जीवन में नहीं किया, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा, ये तामसी शरीर है। मेरा पूजा मेरा भजन मैं अपने अनुसार ही करता हूं। घंटा घड़ियाल बजाने वाला यह रावण नहीं। लेकिन यदि आज अपने कार्य को बनाना है, अपने कार्य की सिद्धि करना है, तो स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये सीता मुझे देखकर भ्रमित हो जाए, मुझे साधु ही समझे। साधु का भेष बनाया है, इसका अनुकरण भी करना चाहिए संतों की तरह। आज हरि का नाम गाते हुए सीता के समीप चलता हूं, सीता मुझे देखकर पहचान नहीं सकेगी। मन पंछी हमारे शरीर में ये प्राण एक पंछी के रूप में माने गए हैं, और पंछी ज्यादा समय तक एक स्थान पर रुकता नहीं है, चला जाता है, अपने बनाए हुए स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। वैसे है ये प्राण, प्राणों की संज्ञा पक्षी से दे दी गई कवि ने, और लिख दिया मन पंछी उड़ जाने या जग से, मन पंछी उड़ जाने एक दिन, पिंजड़ा धरो रह जाने। ओ मन पंछी उड़ जाने या जग से, पिंजड़ा धरो रह जाने। मन पंछी उड़ जाने या जग से, मन पंछी पंछी मन पंछी उड़ जाने या जग से, पिंजड़ा धरो रह जाने। धन दौलत और मालिक खजाना, मालिक खजाना मालिक खजाना। बहुत सा धन एकत्र किया, सोचा था हमारे काम आएगा, लेकिन वास्तव में उस धन का होता क्या है?
धन दौलत और मालिक खजाना, मालिक खजाना भैया मालिक खजाना, धन दौलत और मालिक खजाना, सब है यही, सब है यही रह जाने या जग में, सब है यही रह जाने या जग में, पिंजड़ा धरो रह जाने, मन पंछी उड़ जाने या जग से, पिंजड़ा धरो रह जाने। भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, अभिमान कभी कभी जनबल का भी हो जाता है। हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं हमारा साथ देंगे, लेकिन नहीं, ये केवल मात्र एक व्यक्ति का भ्रम ही है। भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, कुटुंब कबीरा, कुटुंब कबीरा, भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, को न कामे आए या जग में, को न कामे आए या जग में, पिंजड़ा धरो रह जाने, मन पंछी उड़ जाने या जग से, पिंजड़ा धरो रह जाने। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, है हरि नाम ठिकानो या जग में, है हरि नाम ठिकानो या जग में, पिंजड़ा धरो रह जाने। पिंजड़ा धरो रह जाने। और इसी चेतावनी गीत की प्रस्तुति में यहाँ पे है भाई भूपेंद्र राजपूत दादा, बदन सिंह यादव, पुष्पेंद्र राजपूत और महेंद्र कुमार यादव जी। आप चारों मित्रों की ओर से 51 मुद्राएं इसी चेतावनी प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। साधुवाद। अलख निरंजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अवश्य महात्मन, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सौभाग्यवती भव। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं जो मेरे स्वामी ने नहीं खाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन फलों को आपके समीप में लाऊं। तुम्हारे स्वामी खा भी कैसे सकते थे, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यदि वो खा लेते तो आप मुझे क्या देती? मैया, मैं भूखा हूं और भूखे को कुछ भोजन आप प्रदान करेंगे, अवश्य ही इससे मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। मैया, हे माई, मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जी ता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूध हो नहा और पूतो फल, और दिन पर दिन बड़े भारी,
और दिन पर दिन बड़े भाग हो, भूखे को थोड़ा भोजन, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। माई तो अटल सुहागनी हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। अवश्य महात्मन, लाई मैया, मैं कुटिया के अंदर से फल लाती हूँ। जय हो आपकी। अवश्य यही तो मैं चाहता था, लाई मैया। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया। आभास करता हूं अदृश्य रेखा जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, यदि इसका उल्लंघन कर सीता के समीप जाऊंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। समीप नहीं जाता तो अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर सकता। समस्या है, लेकिन समस्या केवल संसार के लिए हो सकती है। यदि समस्या का नाम रावण के जीवन में आ जाए तो फिर वो रावण कैसा? हे मैया, आप क्या कर रही हैं? लीजिए महात्मन। नहीं, आप एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं। मैया, मैंने तो आपसे भोजन मांगा है, इसमें इतनी बड़ी अड़चन आपको नहीं होना चाहिए था। आपको पहले विचार कर लेना चाहिए। संत है, आप कुटिया में हैं, आपके ग्रह में कोई दूसरा है नहीं, आप अकेले हैं। मैं आपकी इस कुटिया में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? हे महात्मन, एक समस्या और है। मेरे देवर एक रेखा खींच कर गए हैं। मैं उस रेखा का उल्लंघन करके आपके समीप में ये थाल और भोजन नहीं ला सकती, क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। और वह कौन सी कसम है, आप श्रवण भी करें। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, क्यों? मेरे देवर कसम दे गए हैं, गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए। और आप हमारे ऊपर थोड़ी सी दया भी करें भगवान। दया कर दो हमारे ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, नहीं, ले लो भिक्षा मेरे बाबा, स्वामी हिरनाथ के पीछे गए, गए
बेबस हूँ, मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकता। जो समस्या आपके समीप है वही समस्या हमारे समीप है। कहें कैसे वही मुश्किल उधर भी है इधर भी है। हे मैया, यदि आप अपने देवर की आन को मानकर बैठ रही हैं तो आज आपकी गृहस्थी का धर्म दूर हो जाएगा। मैया, आप मुझे देखें। हाल माता तुम्हें, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं रेखा का अनादर नहीं कर सकती। बस, यदि तुम अपने देवर की आन को मानकर बैठी हो, एक नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है गृहस्थी धर्म। आप अपने उस धर्म का निर्वहन नहीं कर सकती तो आप अपने देवर की आन को कब तक मानेगी? इस बात का मुझे विश्वास नहीं होता। फिर आपकी इच्छा, आप बाहर आए या ना आए, लेकिन मैं आपकी इस बंधी हुई भिक्षा को नहीं ले सकता। मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे इस दरबार से खाली हाथ ही चला जाऊंगा। सीते, रुकिए रुकिए महात्मन, अब देवर की आन रहे न रहे, यदि आप यहाँ से भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थी धर्म ही चला जाएगा। अब देवर की आन रहे न रहे, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ये ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का नीचे सीते, तूने मुझे साधारण साधु समझा है। मैं तेरे इस एक अमरूद का भूखा हूं नहीं, मैं तेरे इन बासी फलों का भूखा नहीं हूं। सीते, तुझे सोना बहुत प्रिय है ना? चल मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर वो बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सब सोने की होंगी। जिस पात्र में तू जल ग्रहण करेगी वो पात्र भी सोने का होगा। जिन बिस्तरों में तू शयन करेगी वो बिस्तर भी सब सोने के होंगे। अरे दुष्ट, तू ये क्या बक रहा है? अरे पापी, तू साधु के वेश में कौन है? अच्छा, मैं बक रहा हूँ? बिल्कुल, मैं तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करना चाहता हूँ सीता। यह वन प्रखंड तुम्हारे योग्य नहीं है। अरे तुम्हें तो किसी राजा की वो महारानी होना चाहिए। इन तपस्वियों के साथ में
ये दर दर की ठोकरें खाती भ्रमण कर रही है, दुष्ट कह रही है, तो देख, ना मैं कोई योगी यथी, ना मैं कोई ईश, देख तेरे सामने ये 20 भुजा दसी। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। सावधान जानकी, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। अस्तु अति शीघ्र विमान में सवार होकर लंका की ओर प्रस्थान करना। ऐ दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार। वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या सोच रहा है? रेखा से बाहर आ गई तो तू मुझको हरण करके ले जाएगा। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ, अबला हूँ, पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। ब्रह्मा तो रावण के सामने भी नहीं बोलता है। रही बात इन देवताओं की, तो ये देवता साहस नहीं कर सकते रावण की चंद्रहास के सामने आने का। तो फिर सावधान, मैं भी देखता हूं कि आज तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है। और बहाओ आंसू और लगाओ पुकारे, कोई भी तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं हाय आएगा। स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे ही सहारे मुझको सौंप कर गए थे। हे रघुवर, अति शीघ्र आकर इस पापी से मुझको छुड़ाओ और बुलाओ। अरे पापी, तू इतना वीर होता तो मेरे स्वामी के सामने आता, मेरे देवर के सामने आता, अकेले में आया है। हे रघुवर, हे रघुवर, बुलाऊं तुझे मैं आज भरते सिया के नयन। ओ आज भरते सिया के नयन। तुमको तीर लगाती हूँ मैं, आ जाओ।
इसी सुंदर करुण विलाप पर रावण के सामने कोई नहीं आएगा। अस्तु रथ पे सवार हो जाओ जानकी, हमें अतिशीघ्र लंका की ओर प्रस्थान करना है। हर हर महादेव। गीधराज सुनी आज तो बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये कौन है जो मेरी ओर हवाओं की तरह बढ़ता चला आ रहा है? कौन हो सकता है? रघुकुल तिलक यानी ये राम की अर्धांगिनी सीता। ये कौन दुष्ट लंका का राजा रावण? रे रे दुष्ट ठाड़ की महोई, निर्भय चलस न जानस मोही। सावधान हो जा, छोड़ दे सीता को, यदि ऐसा नहीं किया तो मार डालूंगा तुझे। इसने कहा निर्भय चलिस। तुम मुझे जानते नहीं हो जो निर्भय होकर जा रहे हो? कौन? मैनाक। मैनाक भी अपने स्वामी के सहित मेरे बल से परिचित है कि मैनाक की खगपति होई। क्या वो पक्षी राज गरुण, वो भी अपने स्वामी के साथ मेरे बल से परिचित है। फिर कौन? बुद्धा जटायु। तू रक्षा करेगा और रावण की चंद्रहास का सामना तू करेगा। फिर सावधान हो जा। सावधान। सावधान। चौछन मार बिदारस दे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। ओह, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। पक्षी तुम्हारे बल के लिए धन्यवाद है। इतने बलशाली पक्षी को अब मैं जीवित नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि रावण अपने से बलवान को छोड़ता नहीं है। सावधान, सावधान। काटिस पंख पराथग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। सीतह जान चढ़ाए बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। मरवा डाला। अरे पापी, तू वीर बन रहा है एक पक्षी को मारकर? ये पक्षी था? बिल्कुल था। इसने चोंचे मार के मुझको मूर्छित कर दिया, तुम इसको पक्षी मान रही हो? तो तुमको इतने में समझ जाना चाहिए कि तू मेरे स्वामी के सामने आता तो तेरी दशा क्या होती। बाद में दशा होती, पहले मैं कर देता। तुम मुझे भटकाने का काम मत करो जानकी। इस समय हम लंका में आ गए, लेकिन नलकूबर के भाई मणिग्रीव के द्वारा मुझसे युद्ध किया गया। मैंने युद्ध में उसके साथ छल किया। तब नलकूबर ने मुझे श्राप दिया था कि हे राजा, रावण तुझे जिसमें गर्व है ना, वो तुम्हारा गर्व एक दिन चूर हो जाएगा। जिस दिन तुम बरबस किसी नारी को लंका के रनिवासों में ले जाओगे, उसी दिन तुम्हारे मस्तक के खंड खंड हो जाएंगे। नलकूबर के श्राप को सार्थक करते हुए मैं तुम्हें महलों में नहीं रखूंगा। देख रही हो, ये अशोक का वृक्ष है। संपूर्ण बाग में तुम्हारा आज से अनुशासन होगा। दास दासियां, सेवक सेविकाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। बस जानकी सी अशोक वन में तुम्हें निवास करना है। आज से यही अशोक वन तुम्हारी रहने का स्थान होगा। मैं समय समय पर तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। आसन ग्रहण करो। लंका की निश्चर्यो। कहां है लंका की निश्चर्य? महाराज। तुम अकेली हो? क्यों? सब लोग कार में लगे हैं। कार में लगे हैं? जी देखो, महाराज। तुम्हारे लिए खिलौना लेके आया हूं। खिलौना बहुत अच्छा है महाराज। अच्छा है जी, खा जाओ। ये बताओ, ये इसका मेरा शस्त्र है। ये शस्त्र है? हाँ। इसका मुष्टक कहाँ है? मैं नहीं रखती। बिना मुष्टक के जी। चलाती कैसे होगी? ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत विद्वान लोग हैं लंका में। इस खिलौने को बड़ी सावधानी के साथ, सावधानी के इसके साथ खेलो जरूर, हाँ। लेकिन खिलौना बिगड़ने न पाए। बिगड़ गया तो? इसे डराओ, धमकाओ, जैसे भी हो मेरी होने में मजबूर कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारी शीश को काट देंगे। इसको खा जाऊंगी? खाना नहीं है, भोजन लेके नहीं आया हूं। इसको डराओ और हमारे अनुकूल बनाओ। महाराज। डरा के देखो पहले।
सीते देख मेरी ओर, मैं भी लंका की हूँ, लंका की। तुझे खा जाऊंगी, खा जाऊं। वो डरी तो नहीं अभी? डर गई? तुम्हें देखा नहीं है क्या? नहीं, सीते कोई डर नहीं है। नहीं डराती है। जब तक ये डरेगी नहीं तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। तुम्हें डराना है आज। ठीक है महाराज, डराओ। आप जाइए। नहीं, हमारे सामने डराओ। सीते फिर भी नहीं डरी? नहीं डर रही, नहीं डर रही ना? नहीं डर रही। तो अब डराने का प्रयास न करो, इसे समझाओ। ठीक? क्योंकि ठीक है लंका से महाराज। इसे बचाने वाला कोई नहीं है। अगर हमारी बात या हमारे अनुकूल नहीं रही तो फिर प्राणों के भी। मान जाओ मेरी बात। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। इधर महाराज